अच्छी सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अब एक स्थायी अध्यक्ष और उनके साथ साथ स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो गई है। अगर आप लोगों ने खबरें पढ़ी हो तो देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको 3 वर्ष के लिए नए आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। वो आयोग जो 1 साल पहले गठित हो चुका था, जिसको लेकर के सदस्य मार्च में आए, जिसमें अध्यक्षा महोदया जो है वो 5 सितंबर को आई, और अब उसमें सोमवार को जाकर के जो है वो नए परीक्षा नियंत्रक आए हैं। बहुत लेट लतीफी, बहुत सारे दबाव के बाद, बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद शासन को यह ध्यान आया कि परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता भी होती है। तो खैर ये सब चलो जो हुआ वो तो हुआ, पर अब परीक्षा नियंत्रक आ गए हैं। तो परीक्षा नियंत्रक के आते ही जो है वह परीक्षाओं को लेकर के एग्जाम कैलेंडर बन जाना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों, एग्जाम कैलेंडर को लेकर के अगर हमारे मन में यह आता है कि भाई हमारे पास जो 3 वैकेंसीज हैं, टीजीटी की 3599 पोस्ट है, पीजीटी की 624 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पोस्ट हैं, जो कि 2022 मतलब 2 वर्षों से लंबित हैं, जिनको लेकर के फॉर्म भरने के बाद 2 वर्ष से क्या 2.5 वर्ष जिनको लेकर के लगभग बीतने वाले हैं, 2 वर्ष से अधिक समय जिनको फॉर्म भरे हुए को बीत गया है। अब उस पर परीक्षा कराने के लिए आयोग फिर भी डिले कर रहा है, आयोग फिर भी समय लगा रहा है। क्यों समय लगा रहा है आप लोगों को मैं बताता हूं। आयोग ये कह रहा है कि भाई परीक्षा कैलेंडर तो हम लोग जारी कर दें, लेकिन हमें इसके लिए जो है वो नई भर्तियों का अधियाचन मिलना चाहिए। पहले हम पुरानी परीक्षा भी तब कराएंगे जब हमें नई भर्तियां पता लग जाएंगी, तब जाकर के हम एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे, उससे पहले हम एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करेंगे। इसके 2 पक्ष हो सकते हैं विद्यार्थियों। आयोग का कहना यह है कि हम पहले जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको सबको कैलकुलेशन करके, सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर जो है उनकी कब हम फॉर्म निकालेंगे, कब हम एग्जाम कराएंगे, सबको देख करके करेंगे। अरे भाई ये जो 2.5 वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कम से कम वो एक एग्जाम दे लेंगे, उनके काफी सारे लोग जो हैं वो अपनी नियुक्तियों को पालेंगे। नए सत्र से जो है वो बहुत सारे विद्यार्थियों को अध्यापक मिल जाएंगे। ये एग्जाम क्यों नहीं कराते? और जो ये नया पचड़ा इसमें डाल दिया है ना कि पहले सारी भर्तियों का अधियाचन हमें चाहिए, अब सारी भर्तियों का अधियाचन चाहिए, तो भाई सारी भर्तियों में मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश कितना बड़ा जंजाल है। वहां राजकीय विद्यालय अलग हैं, एडिड कॉलेज अलग हैं, डिग्री कॉलेज अलग हैं, राजकीय और एडिड, और उसके अतिरिक्त बहुत सारे अलग 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 परिषद हैं। अटल आवासीय विद्यालय एक अलग मामला है। दुनिया भर के अलग अलग जो है प्रकल्प उत्तर प्रदेश में चलते हैं। सारे विभागों में काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो वो ये जो अधियाचन वाला मामला डाल दिया है ना, अधियाचन मिलने को लेकर के जो पत्रकारों का कहना है कि लगभग जो है वो 1 से 1.5 महीना, तो इसमें 1 से 1.5 से 2 महीना, और पता भी नहीं कितना समय और लग जाए। सारे विभागों का अधियाचन इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है, इससे भर्ती जो है वो लटकाई जाएगी ये वाली। अरे आयोग को ये करना चाहिए। मैं खुद सलाह दे रहा हूं, आप लोग कह सकते हैं ये वाली बात को कि वो हालांकि मेरे स्तर का ये काम नहीं है, परंतु इतना कोई भी जानता होगा, और इतना दबाव के बावजूद अगर ये इसका एग्जाम कैलेंडर जारी कर देंगे तो इनको एग्जाम कैलेंडर जारी करके इनके ऊपर दबाव भी कम होगा, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए एक अवसर भी मिलेगा। परंतु आयोग जो है वो एग्जाम कैलेंडर इनका ना जारी करके सारे जो विभागों को लेकर के कह रहा है कि हम सारे विभागों का पहले अधियाचन मंगाएंगे। ये संभव नहीं है कि ये बहुत जल्दी ये वाला काम हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने जो है एक मीटिंग की है। प्रदेश में ई अधियाचन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। ई अधियाचन का मतलब ये है कि अब पहले अधियाचन ये होता था कि सारा का सारा कैलकुलेशन करके प्रिंट करके एक विभाग से दूसरे विभाग से तीसरे विभाग परमिशन खेली जाती थी, तो और समय लगता था। ये काम तो खैर अच्छा कर दिया कि भाई जितने भी आप लोगों के पास अधियाचन है उनको तुरंत अपलोड कर दो। दूसरे विभाग को आपत्ति होगी तो वहीं वो क्लिक कर देगा कि इस पे आपत्ति है, फिर ठीक करके अपलोड करना। प्रक्रिया में थोड़ी सी तेजी आ जाएगी। तो ई अधियाचन पोर्टल की व्यवस्था जो है कर दी गई है। सभी विभाग इसका उपयोग करके अधियाचन प्राप्त करें। जिन विभागों में नियुक्ति की जानी है वहां से तत्काल अधियाचन आयोग को भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। परंतु काम करने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना वहां। योगी जी जो हैं उन्होंने आयोगों के साथ सारी की सारी मीटिंग तो की है, परंतु भाई विद्यार्थियों ये लंबा समय लगेगा एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। जो प्रदर्शन वहां हो रहा है प्रयागराज में लोक सेवा शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर, उनके दबाव में आकर के ये सब काम किया जा रहा है। नहीं तो अभी भी इसको लेकर के
क्यों इनको नहीं निकाला जा रहा है? आयोग के पास इसको जवाब देना होना चाहिए। तो कम से कम इन वैकेंसीज को निकाल करके इनकी परीक्षा करा ली जाए। नया अधियाचन, नई कैलकुलेशन होने में लंबा समय लगेगा अभी भी। आयोगों को कहना यह है। और दूसरी बात यह है, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो करके भी बताई थी कि जो परिषद के विद्यालय हैं, उन परिषद के विद्यालयों में लगभग 2500 पदों को लेकर के ये डिसाइडेड ही नहीं है कि भाई इनको कौन कराएगा। तो इस तरह से बहुत सारे अभी पचड़े मामले बाकी हैं। तो ये जब निपटते रहेंगे, करना यही पड़ेगा, मुख्यमंत्री को सामने बिठा के सबको जो है लाना पड़ेगा। उन विभागों में काम करने वाले लोग ही नहीं है, तो काम करने वाले लोग नहीं है तो वहां के अधियाचन कैसे आएंगे? ये सब मामला निपटाने के लिए मुख्यमंत्री जी को खुद बैठना चाहिए। ये जो मीटिंग यहां पर हो रही है अधियाचन को लेकर के, एक बार सारे विभागों को बैठ करके निर्देश दिए तो गए हैं, सकारात्मक कदम है निश्चित रूप से, पर इस पर और ज्यादा जो है वो तीव्रता शिक्षा मंत्री को लेकर के लानी पड़ेगी। परंतु आयोग को एग्जाम कैलेंडर जो है वो जारी कर देना चाहिए और उसमें ये नई नियुक्तियों का पेंच जो है वो नहीं डालना चाहिए, उससे विद्यार्थियों को अभी नुकसान हो रहा है। जितनी जल्दी ये नियुक्तियां जारी कर दी जाएंगी उतनी जल्दी से, उतनी तेजी से जो है कम से कम विद्यार्थियों को एक अवसर मिलेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के? आयोग की कार्य प्रणाली में क्या इनको ये एग्जाम कैलेंडर पहले नहीं जारी कर देना चाहिए, कम से कम इन 3 वैकेंसीज को लेकर के? 2.5 वर्षों से इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह से दबाव बना करके ही आयोगों से काम कराए जा सकते हैं अभी, नहीं तो सरकारों की मंशा जो है वो काम करने की बहुत कम है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जैसे ही कोई नई सूचना और आती है आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। नमस्ते।